तो ज्यादा समय नहीं है, बट फिर भी आई विल ट्राई, जितना जल्दी हो सके देखते हैं। चलिए, आई गेस सबको ये स्लाइड शेयर हो रहा है। हाँ। चलिए अभी अनम्यूट कर लीजिए और लेट मी बिगिन। चलो, सब लोग म्यूट करो, आई वांट पिन ड्रॉप साइलेंस। यस। नहीं दिख रहा है सर, ये आधा ब्लैक ही रहेगा क्या? हाँ, ये आधा ब्लैक ही रहेगा, मैं इस पे लिखूंगा। यस सर। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हॉट के बारे में, एक क्विक रिकैप से, बिल्कुल बिगनिंग से। सबसे पहले हार्ट के बारे में जो सबसे बड़ा भ्रांति भ्रांति मिसकंसेप्शन वो ये कि जो हमारा हार्ट है ना, जैसे मान लो ये हमारा मिड है बॉडी का, ये हमारा मिड है, तो हमें लगता है हार्ट लेफ्ट साइड पे होता है, ऐसा इधर नहीं। अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हो, अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हो, हार्ट बिल्कुल बीचों बीच है ना, लेकिन वो टिल्टेड है लेफ्ट की तरफ, देख रहे हो? हार्ट है यहां, बट इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, ऐसे उसका टिल्टेड है, इसलिए हमें फील होता है कि वो लेफ्ट की तरफ है, बट है नहीं। हार्ट इज इन द मिड ऑफ इट। ओके, सबसे पहले हार्ट के बारे में अगर बात करें, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। आई गेस आप सभी को पता होगा मस्कुलर ऑर्गन किसको बोलेंगे। मस्कुलर ऑर्गन इसलिए क्योंकि इसमें बोन नहीं होता है, ठीक है? तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। दूसरा पॉइंट, हार्ट का लोकेशन कहां है? देखो, कोई भी ऑर्गन कहीं भी होता है ना, उसके लिए वहां पे एक कैविटी होता है, एक स्पेस होता है, उसी स्पेस में ये फिट होता है, ठीक है? तो जिस स्पेस में हमारा हार्ट फिट हो रहा है, उस स्पेस का नाम है थोरैसिक कैविटी, ठीक है? तो आवर हार्ट इज इन थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी असल में लंग्स के लिए था, तो हमारा हार्ट थोरैसिक कैविटी में बीच में है। आप अगर देख पा रहे हो इस डायग्राम को, ये हमारा एक लंग्स है, ये हमारा दूसरा लंग्स है, और आप देख रहे हो इस हार्ट को एडजस्ट करने के लिए हमारा लंग्स इस साइड में मुड़ा हुआ है, देख पा रहे हो? तो ये भी ध्यान रखना है, एक नॉच होता है लंग्स में जिसको कार्डियक नॉच बोलते हैं फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ हार्ट, ये ध्यान रखिएगा। अभी यहां काम नहीं है, अभी हमारे लिए हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, कहां प्लेस्ड है? तो थोरैसिक कैविटी में, ठीक है? तीसरा पॉइंट, इसका साइज क्या है? तो हार्ट का जो नॉर्मल साइज बोलते हैं, वी कॉल इट एज इक्वल टू क्लिंज्ड फिस्ट, एक बंद मुट्ठी इतना, जितना हमारा मुट्ठी होगा एक बंद मुट्ठी, उतना ही हार्ट का साइज होता है। हमारा हार्ट का साइज क्लिंज्ड फिस्ट इतना है, बंद मुट्ठी इतना, लिख लेते हैं, क्लिंज्ड फिस्ट, एक बंद मुट्ठी इतना इसका साइज होता है। तीन बात हमने पढ़ा, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये थोरैसिक कैविटी में प्लेस्ड होता है, लोकेशन, ये उसका लोकेशन है, ठीक है? और इसका साइज कितना? तो इसका साइज होता है क्लिंच्ड फिस्ट इतना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें हार्ट के ओरिजिन का, विकॉल कि हमारा जो हार्ट होता है वो मेसोडर्मल होता है, मेसोडर्मल। इसका ओरिजिन का बात कर रहे हैं हम लोग, हार्ट के ओरिजिन का, ओरिजिन ऑफ हार्ट, हार्ट ओरिजिनेट कहां से होता है? तो हार्ट इज मेसोडर्मल, ठीक है? यहां पे एक दो बात और समझ लीजिएगा। मेसोडर्म का मतलब क्या है, मेसोडर्म टर्म कहां से आया? तो जब भी कोई बच्चा जन्म लेने वाला होता है, आई गेस आप एनिमल किंगडम पढ़ लिए होंगे, बट नहीं पढ़े तो मैं बता देता हूं। जब भी स्पर्म और एग फ्यूज करता है, जब भी स्पर्म और एग फ्यूज करता है, द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट फॉर्म्स जाइगोट। क्या फॉर्म करता है? जाइगोट। अब ये जाइगोट डायरेक्टली किसी बच्चे में डेवलप करने के बजाय, फीटस में डेवलप करने के बजाय, पहले सेल का नंबर बढ़ाता है, क्योंकि जाइगोट एक यूनिसेलुलर चीज है, ठीक है? तो सेल का नंबर बढ़ेगा, सेल डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये डिवाइड लेयर्स में होता है, ठीक है? लेयर्स में। अब आप अपने लेफ्ट वाला डायग्राम देखिए, जैसे ही आप ये लेफ्ट वाला डायग्राम देख रहे हैं, तो आप देखो सबसे पहले इक्टोडर्म है, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको इक्टोडर्म बोल रहे हैं, देखो, आउटर मोस्ट लेयर इज इक्टोडर्म। जो बीच में लेयर है दैट इज कॉल्ड मेसोडर्म, और जो अंदर वाला लेयर है उसको बोल रहे हैं इंडोडर्म, और अंत में खोखला स्पेस ये गट है, अगर हम गट का बात करें, यानी एलिमेंट्री कनाल है, ठीक है? इस डायग्राम में तो तीन चीज, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, बाहर वाला लेयर इक्टोडर्म, बीच वाला लेयर मेसोडर्म, और सबसे अंदर वाला लेयर इज इंडोडर्म,
ठीक है, ये हम नॉर्मली एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, एग्जाम में पूछा आपको यही लिखना है, बट एक्चुअली देखो कैसा होता है। सबसे बाहर इक्टोडर्म देख रहे हो, ये वाला लेयर, ये वाला लेयर, बीच में मेसोडर्म ये वाला लेयर, और अंत में इंडोडर्म ये वाला लेयर। सबका काम होता है, ये फिक्स होता है कि क्या कौन सा लेयर से क्या बनेगा। हमारे केस में कुछ ऑर्गेनिज्म में फिक्स नहीं भी होता है, बट हमारे में फिक्स होता है। हमारे में तय बात है कि इक्टोडर्म एक्सोस्केलेटन बनाएगा। एक्सोस्केलेटन यानी हमारा नाखून, हमारा बाल, मछली में जो उसका आप समझो स्केल्स होता है ना, कुछ एनिमल्स में हूव्स होता है, ये सब कुछ एक्सोस्केलेटन, शरीर के बाहर जो भी हार्ड स्ट्रक्चर है वो सब इक्टोडर्म से बनता है। मेसोडर्म मोस्टली ऑर्गन में डेवलप होता है, मोस्टली, ये बायोलॉजी में कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, मोस्टली ये मेसोडर्म कन्वर्ट होता है ऑर्गन में। और इंडोडर्म इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी बनाता है, ठीक है। वैसे एक बार फिर से देखो, यही मेसोडर्म हार्ट भी बनाता है, और यही बात हम लोग जान रहे हैं अभी यहां, यही हम लोग पढ़ रहे हैं कि हार्ट का ओरिजिन मेसोडर्मल होता है, यानी हमारे हार्ट का डेवलपमेंट हमारे मेसोडर्म से होता है। हमारे हार्ट का डेवलपमेंट हमारे मेसोडर्म से होता है, ठीक है। यहां तक में किसी को कोई डाउट, अनम्यूट करके बोल दीजिए। ओके, डन 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 डन। चलिए अब शांत हो जाइए, डन। लेट मी मूव ऑन आगे। नाउ अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में। हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा है हमारा हार्ट। देखो, हार्ट का स्ट्रक्चर यहां पे होगा, हार्ट लोकेटेड कहां पे, ये बीच में एक हड्डी होता है जिसका नाम है स्टर्नम। स्टर्नम से लेफ्ट की तरफ, स्टर्नम से लेफ्ट की तरफ थोरैसिक कैविटी में लेफ्ट लंग की तरफ थोड़ा टिल्टेड रहेगा, यहां पे होगा हमारा हार्ट। साइज क्लिंच्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी इतना यहां पे प्लेस है, ठीक है। यहां पे इस हार्ट के ऊपर जो भी बॉडी ऑर्गन है वहां से जो भी ब्लड होता है वो आता है हार्ट में सुपीरियर वेना कावा के थ्रू। किसके थ्रू? सुपीरियर वेना कावा, आपके सामने है सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। जहां हार्ट लोकेटेड है उसके नीचे जो भी बॉडी के ऑर्गन है वहां से ब्लड हार्ट में आता है इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। देखो आपके सामने इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। ये है, अच्छा, हार्ट में 4 चैम्बर होता है, मैं एकदम रफ डायग्राम बना रहा हूं हार्ट का। अगर आपको स्लाइड विजिबल होगा तो बिल्कुल दिखेगा, नहीं दिख रहा है तो फिर मे बी आपका नेटवर्क इशू है, ठीक है। ये हार्ट के 4 चैम्बर, बाकी अभी मैं कुछ नहीं दिखा रहा। इसका नाम है राइट आर्ट्रियम। एक बात और ध्यान दो, नॉर्मली आपके जो लेफ्ट साइड होता है उसमें सामने वाले का भी लेफ्ट होता है, लेकिन नहीं, आपका लेफ्ट सामने वाले का राइट है, देख लो। अगर ये मेरा लेफ्ट है तो जो हार्ट का चैम्बर है यहाँ पे वो राइट चैम्बर है, राइट आर्ट्रियम। नीचे में राइट वेंट्रिकल, ये मेरा राइट हैंड है, इस साइड है लेफ्ट आर्ट्रियम, और इस ये मेरा राइट हैंड ही, और इसके जो नीचे में है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये बात का ध्यान रखना। हाँ बच्चा बोलो। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। बच्चा फिर से का तो समय नहीं, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं लेकिन तेजी में। देखो, हार्ट में 4 चैम्बर, जो हमारा लेफ्ट साइड है वो हार्ट का राइट साइड है, हमारा लेफ्ट साइड हार्ट का राइट साइड है, ये मैं बता रहा हूं। हार्ट में 4 चैम्बर ह्यूमन के केस में, 2 आर्ट्रियम 2 वेंट्रिकल, 2 आर्ट्रियम 2 वेंट्रिकल, ऊपर में होता है दोनों साइड में आर्ट्रियम, नीचे में दोनों साइड में वेंट्रिकल। वापस बोलता हूं, हार्ट में 4 चैम्बर, ऊपर वाला दोनों आर्ट्रियम, नीचे वाला दोनों वेंट्रिकल। एक और खास बात, आपका लेफ्ट साइड डायग्राम का राइट साइड है, आपका राइट साइड डायग्राम का लेफ्ट साइड है। यहां तक ठीक? ठीक है। हार्ट के ऊपर से जो भी ब्लड आएगा वो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, वेट, जो हार्ट के ऊपर से ब्लड आएगा वो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, हार्ट के नीचे से जो ब्लड आएगा वो इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। ये सारा ब्लड जाएगा कहां? ये सारा का सारा ब्लड जाएगा राइट आर्ट्रियम में। आप देख पा रहे होगे तो यहां दिखेगा, इसमें आया, वेट कर लो वेट कर लो, राइट आर्ट्रियम में आया दोनों ब्लड, सुपीरियर वेना कावा का भी इंफीरियर वेना कावा का भी। देखो जाहिर सा बात है, हमारा हार्ट ऐसा है, जो भी ब्लड यहां आएगा वो ऑटोमेटिकली नीचे भी चला ही जाएगा, है ना। जो यहां आएगा वो ऑटोमेटिकली नीचे वेंट्रिकल में चला ही जाएगा, क्योंकि यहां पे जो वाल्व है ये ओपन है। ये कौन सा वाल्व है? ट्राइकस्पिड वाल्व, ये ओपन है। मैक्सिमम ब्लड जो राइट आर्टरियम में आया वहां से राइट वेंट्रिकल में चला गया, बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व है, जो भी ब्लड यहां आया है वो ऑटोमेटिकली नीचे चला गया है। बच्चा एज आई सेड आप म्यूट रखिए। हाँ, तो जो राइट आर्टरियम में आया था वो सारा ऑटोमेटिकली लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में चला गया, नीचे साइड देखो, इस साइड देखते रहो, राइट वेंट्रिकल में चला गया। लेकिन आप कभी अगर कुछ देखे हो, कोई भी लिक्विड चीज अगर आप किसी पॉलिथीन में पैक करा कर ला रहे हो होटल से,
आप उसको उल्टा करके पूरा एक किसी बर्तन में आप ढाल रहे हो, तो आप नोटिस करोगे कि सारा तो आ जाएगा, बट सारा कुछ कुछ कोना कोना में लगा रहेगा। अक्सर समोसे के साथ जो चटनी आता है ना, वो एक कभी बार पैक कराओगे, वो पॉलिथीन में पैक करके दे देते हैं। अब आप उसको उल्टा करके पूरा निचोड़ो, क्योंकि ऑटोमेटिकली तो सारा का सारा नहीं गिरेगा, गिरेगा बट कुछ कुछ उसके वॉल में चिपका रह जाएगा। सेम चीज यहां भी होता है। जो ब्लड यहां आया था, जो ब्लड यहां आया था, मैक्सिमम पार्ट तो यहां चला गया, ऑलमोस्ट 70% चला गया, लेकिन 30% बचा हुआ है, अभी भी ऊपर में चिपका हुआ है। तो इन सब को भी नीचे राइट वेंट्रिकल में ले जाने के लिए आपको आर्टरी को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, चिपकाना पड़ता है, आप समझो दबाना पड़ता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, सारा ब्लड निचोड़ा कर नीचे चला जाएगा। कहां पे? राइट वेंट्रिकल में। यहां से अब ब्लड के पास दो रास्ता है, या तो वो वापस चला जाए, मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूं, या तो वो यहां से वापस चला जाए इस तरफ, या फिर उसके पास एक और रास्ता है इस तरफ। ठीक है, तो यहां से ब्लड जैसे ही राइट वेंट्रिकल में आ गया, वहां पे क्या होता है राइट वेंट्रिकल में, कि जैसे ही अब वेंट्रिकल को आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे कि ब्लड आगे जाए, उससे पहले आप इस ट्राइकस्पिड वाल्व को बंद कर देते हो। जैसे ही ये वाल्व बंद होगा, आई गेस ये विजिबल नहीं उतना क्लियर, जैसे ही ये ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने के बाद अब ब्लड के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, उसको इधर ही जाना होगा, और कोई रास्ता अवेलेबल ही नहीं है। समझ रहे हो? अब सिर्फ यही एक रास्ता है, और कोई रास्ता है ही नहीं। यहां पे भी एक वाल्व है जिसका नाम है, आप देखो लिखा होगा पल्मोनरी वाल्व, देख रहे हो? मिला पल्मोनरी वाल्व? हाँ, पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, और एक इधर भी है एरोटिक वाल्व। बिल्कुल, पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व दोनों को मिलाकर सेमी ल्यूनर वाल्व भी बोलते हैं कॉमनली, सेमी ल्यूनर वाल्व। ठीक है, पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व को मिलाकर एक साथ क्या बोलते हैं? सेमी ल्यूनर वाल्व। यहां तक ठीक है? हाँ, उसके स्ट्रक्चर पे नहीं जाना है हमें, सिर्फ उसमें 3 कस्प होता है, इसलिए उसका नाम ट्राइकस्पिड है, स्ट्रक्चर में हमें नहीं जाना। ठीक है, हाँ देखो, यहां के बाद जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया था, ब्लड जाता है यहां से होते हुए लंग्स तक, यहां होता है लंग्स। क्या कॉन्ट्रैक्ट इसके लिए वहां मैकेनिज्म्स होते हैं, अभी आएंगे उस पे। सेमी ल्यूनर, हेलो, हाँ बोलो। दोनों मिला के नहीं, मतलब आप ट्राइकस्पिड वाल्व, सॉरी पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व को हम लोग सेमी ल्यूनर वाल्व भी बोलते हैं, ऐसा। दोनों मिला के मतलब एज कॉमन आप उसका नाम, दोनों का एक कॉमन नाम रखे हो सेमी ल्यूनर वाल्व, क्योंकि वो सेमी ल्यूनर के शेप में होता है, आधा चांद, चांद का ये वाला डायग्राम देखे हो ऐसा, चांद ऐसा जब बनाते हैं हम लोग, तो ये इस शेप का होता है, इसलिए सेमी ल्यूनर बोलते हैं। बच्चा एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, देखो एक के बाद एक, बेटा वेट करो, मैं लास्ट में वापस क्वेश्चन लूंगा, देखो पहले। तो एक बार जो ब्लड यहां आया राइट वेंट्रिकल में, यहां से ब्लड के पास अब एक रास्ता है, चूंकि ट्राइकस्पिड वाल्व क्या, आता हूं वेट करो, आता हूं वेट करवाता हूं, मैंने कहा ना मैं बताने के बाद आपको टाइम भी दूंगा, जैसे मैं लगातार पूछ रहा हूं फिर पूछूंगा, वेट करो, मुझे पहले बता लेने दो। मैं 10 से 15 मिनट में इसको कोशिश करूंगा खत्म करने का, आगे या फिर मैनेजमेंट साइड से अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन आया तो मैं भी एक्सटेंड करूं, बट कोशिश करता हूं मैं, देखो। हाँ बिल्कुल, जिनको जानना है वो जा सकते हैं, नो इश्यूज। ठीक है, आपका क्लास उधर जो है वो इंपॉर्टेंट है, बट अगर वहां रिकॉर्डिंग मिल जाएगा मान लो, तो आप थोड़ी देर वेट कर सकते हो। अगर रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है देन यू कैन गो, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ भी देख लो, वो तो आप बाद में भी कर सकते हो। देखो, हाँ देखो, देखिए, वेट बच्चा पहले देखिए, मेरे पास सबसे पहले ब्लड आया था राइट आर्टरियम में, वहां से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में। अब ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो चुका है, ब्लड के पास एक रास्ता, इस रास्ते जाने का, किसके थ्रू? उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। यहां ध्यान देना, एक एक्सेप्शन है, एकमात्र ऐसा आर्टरी विच कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एकमात्र ऐसा आर्टरी विच कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां होता है। यहां से ब्लड कहां गया? लंग्स में गया, देखो इधर लंग्स में। लंग्स में जाकर क्या होगा? वहां ऑक्सीजनेशन होगा, ऑक्सीजनेशन होने के बाद वहां से ब्लड वापस लौटेगा, किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन। क्या होता है? बात करते हैं बेटा, ये सब आप पढ़ेंगे, सुनिए पहले, वेट करिए, सुनिए। तो पल्मोनरी वेन का बात करते हैं, वहां से जब लंग्स तक गया ब्लड,
पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए, वहां से ऑक्सीजनेशन होने के बाद, यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वहां जाने के बाद एक्सचेंज करेगा गैसेस का और वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। उसके बाद पल्मोनरी वेन से होते हुए कहां आ गया? लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम, ध्यान देना, पल्मोनरी वेन फिर एक एक्सेप्शन है, एकमात्र ऐसा वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, वहां से ब्लड अब यहां आ चुका है लेफ्ट आर्ट्रियम में, यहां से ऑटोमेटिकली लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, फिर से कॉन्ट्रैक्शन होगा, बाकी सारा ब्लड भी चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, वहां से फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड अरोटा होता हुआ, अरोटा कहां गया? ये रहा अरोटा। मैं क्लियर करता हूं थोड़े डायग्राम को ताकि ये चीज थोड़ा क्लियर हो। एक और बार बताऊंगा, आप देखते रहना। स्क्रीन किसी को विजिबल नहीं है? मेरा स्लाइड विजिबल है सभी को? बिल्कुल, बच्चा आपके साइड नेटवर्क इश्यू होगा, बच्चा आपके साइड नेटवर्क इश्यू होगा, इसलिए नहीं है। देखो, बिल्कुल देखो, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो देखो। हाँ, तो उसके बाद राइट वेंट्रिकल से ब्लड के पास रास्ता होता है, चूंकि बाइकस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व का एक और नाम है बाइकस्पिड वाल्व। मैं लिख रहा हूं, देखो, बाइकस्पिड वाल्व। तो बाइकस्पिड वाल्व से बंद हो जाएगा, उसके बाद एक ही रास्ता होता है कि ब्लड अरोटा के थ्रू होता हुआ बॉडी में चला जाए। ठीक है, अब सुनना, मैंने जो बताया मैं उसे रिपीट कर रहा हूं, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू वॉच द वीडियो। वीडियो ध्यान से देखो, इतने सारे बच्चे वेट कर रहे हैं। अरे चलो देखना कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, इसके बाद वाले स्लाइड में पता चलेगा। देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मेरी तरफ देखो। देखिएगा मेरे साइड, मेरी तरफ देखिए। सबसे पहले क्या हो रहा है, यहां हमारा हार्ट है, लेफ्ट या राइट बताओ, इस साइड क्या है, लेफ्ट या राइट? हमारा लेफ्ट डायग्राम का राइट है, हमारा हमारा लेफ्ट डायग्राम का राइट है, तो हार्ट में बात करें तो ब्लड कहां जाएगा? राइट साइड में जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये रहा हार्ट, यहां पे डीऑक्सीडेटेड ब्लड आएगा, किसके थ्रू? सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। कैसे? हार्ट के ऊपर वाले पार्ट से सुपीरियर वेना कावा के थ्रू आएगा, हार्ट के नीचे वाले पार्ट से इंफीरियर वेना कावा के थ्रू आएगा। कहां आएगा? राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम में नहीं, राइट राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम में आएगा। सुनना, राइट आर्ट्रियम में आ गया, राइट आर्ट्रियम से 70% ऑफ ब्लड चला जाएगा ऑटोमेटिकली राइट वेंट्रिकल में, 70% ऑटोमेटिकली राइट वेंट्रिकल में जाएगा, लेकिन 30% बचा रहेगा, और उस ब्लड को भी नीचे भेजने के लिए आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कैसे करेगा, क्यों करेगा, आगे पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद। आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसलिए अभी मैंने वही तो कहा कि रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर आप देखो किसी पॉलिथीन में आप कुछ पैक करके लाओ, ऑटोमेटिकली उसको उल्टा कर दो, फिर भी सारा का सारा तो नीचे चला जाएगा, बट कुछ उसके वॉल्स में चिपके रह जाएंगे, उनको भी मुझे नीचे भेजना है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, बताऊंगा, बोल रहा हूं बेटा, इसके बाद वाले स्लाइड में, इसके बाद वाले स्लाइड में हम पढ़ेंगे, वेट करिए। तो पहले सुनो, पहले सुनो, 70% ऑटोमेटिकली चला गया वेंट्रिकल में, 30% बचा है जो राइट आर्ट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट करने पे वो 30% भी चला जाएगा। जैसे ही पूरा ब्लड वेंट्रिकल में चला गया, राइट वेंट्रिकल में, अब उस साइड आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का जो वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व, वो बंद हो जाएगा। ट्राइकस्पिड वाल्व आप डायग्राम में देखते सकते हो, आप डायग्राम देखते रहो, मैं बोल रहा हूं साथ में डायग्राम से रिलेट करो। ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएगा, अब वेंट्रिकल में जो ब्लड जमा हुआ उसके पास सिर्फ एक रास्ता है, जो लिखा हुआ है ना पल्मोनरी वाल्व। बेटा कैसे होगा वो बताऊंगा, अभी सुनो तो, होता है मान लो और सुनो, इसके बाद वाले स्लाइड में पढ़ेंगे कैसे होता है। डायग्राम देखो, आपके स्लाइड पे डायग्राम दिख रहा है, ट्राइकस्पिड वाल्व दिखा? लो यार मैं ही दिखा देता हूं, ले देख ले, तू देख ही ले भाई, ट्राइकस्पिड वाल्व अब दिख गया। चलो अब देखो, तो ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू चला गया, मतलब ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो चुका है, तो अब एक ही रास्ता है, पल्मोनरी वाल्व चूंकि ओपन हो चुका होगा, वहां से ब्लड ऊपर जाएगा, किसमें? आप देखो ऊपर में लिखा है पल्मोनरी आर्टरी, दिखा? दिख गया सबको? अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना, जो ब्लड अभी हार्ट में लौट के आया है वो पक्का ही डीऑक्सीजनेटेड होगा, है ना? जो ब्लड हार्ट में लौट के आया है वो पक्का है कि डीऑक्सीजनेटेड होगा। अब सुनना, अब वहां से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है ना?
पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है, कहां गया है? लंग्स में। फिर से सुनना, फिर से सुनना। पल्मोनरी आर्टरी, नॉर्मली आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, एक एक्सेप्शन है। ठीक है, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बेटा रुको, बेटा रुको, रुको रुको, मैं टाइम दूंगा, अभी रुक जाओ, अभी सुनो। एक बार जब पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स तक जाएगा, वहां पे ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां पे कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और वापस लौट के आएगा पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन दिखा सबको? पल्मोनरी वेन दिखा? एक मिनट, अब वापस से सुनो, अब वापस से सुनो। मैंने कहा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा, यानी पल्मोनरी वेन वापस एक एक्सेप्शन है, एकमात्र ऐसा वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। ठीक है, ये पल्मोनरी वेन किस में आया? लेफ्ट आर्ट्रियम में। दिख गया लेफ्ट आर्ट्रियम? डायग्राम देखो, लेफ्ट आर्ट्रियम दिखा, गुड। लेफ्ट आर्ट्रियम में आ गया, लेफ्ट, हाँ लेफ्ट आर्ट्रियम में आने के बाद, अच्छा एक बात और सुनना, पल्मोनरी वेन हर डायग्राम में दिखता दो है, बट आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, यहां भी है पल्मोनरी वेन और यहां भी है पल्मोनरी वेन। हाँ, चारों का चारों ओपन लेफ्ट आर्ट्रियम में ही होता है, भले ही एक इधर दिख रहा हो, ये भी ओपन यही होगा। ठीक है, हाँ बैक से जा रहा है, आप समझ में नहीं आया, बताता हूं देखो। मान लो यहां पे मेरा एक लंग्स और इस साइड मेरा दूसरा लंग्स, ऐसा है, दो लंग्स, यहां पे हार्ट है। ये जब मेरा ब्लड गया था लंग्स तक ऑक्सीजनेशन होने के लिए, तो हर लंग से दो दो पल्मोनरी वेन निकलता है। यहां हार्ट है, तो जो इस साइड वाला मेरा लंग्स है, इससे यहीं पे आ गया पल्मोनरी वेन, इससे निकल के दो पल्मोनरी वेन यहीं आ गया, और इस साइड वाले लंग से पीछे साइड से आता है, पीछे साइड से आकर यहां जा रहा है। तो पीछे साइड में तुमको डायग्राम में इधर यहां तो दिख रहा है, वो अंदर जाता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन इस साइड नहीं दिख रहा, क्योंकि ये पीछे साइड से यहां से ओपन हो गया है। समझ रहे बात? हाँ, तो ईच लंग्स से दो पल्मोनरी वेन निकलता है, ईच लंग्स से दो पल्मोनरी वेन निकलता है, और यानी टोटल चार कहां ओपन होगा? लेफ्ट आर्ट्रियम में। वापस से लेफ्ट आर्ट्रियम यहां था, 70% ऑफ ब्लड तो ऑटोमेटिकली चला जाएगा वेंट्रिकल में, समझ रहे हो ना? हाँ, तो 70% तो ऑटोमेटिकली चला गया, वापस बचा 30%, उसके लिए क्या? फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने पे नीचे ब्लड जाएगा। ठीक, ब्लड नीचे जैसे ही चला गया, जैसे ही टोटल ब्लड नीचे गया, वैसे ही तुरंत बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व बंद हो जाएगा। डायग्राम दिख रहा है? कैसे होगा आगे जानेंगे, डायग्राम दिख रहा है? ठीक है, जैसे ही ये बंद होगा, क्या? हाँ एक साथ करेंगे, अभी आगे वो भी आऊंगा, रुक जाओ, अभी बस अलग अलग मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो अब क्या हुआ? बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व बंद हुआ, फिर से ब्लड के पास एक ही रास्ता कि वो एरोटिक वाल्व होके ही गुजर सकता है। दिख रहा है? दिखा? जहां बाइकस्पिड, नहीं, मिट्रल वाल्व, अच्छा मैं वापस बता देता हूं, देखो मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूं, देखो आ, कौन सा कलर लूं, चलो ब्लैक लेता हूं। देखो यहां पे नहीं, देखो हाँ बाइकस्पिड और मिट्रल एक है, देखो यहां पे होता है बाइकस्पिड या मिट्रल, ठीक है, और यहां पे होता है एरोटिक वाल्व। ठीक है, मतलब सर जब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड नीचे आएगा तो उस वक्त हाँ बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व ओपन होता है, सारा ब्लड ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, 30% बचेगा, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो बाकी भी आ गया 30%, टोटल 100% जैसे ही आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व बंद हो जाएगा। उसके बाद ब्लड के पास एक ही रास्ता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी रास्ते के थ्रू गुजर सकता है ना? हाँ 70% अपने आप चला जाएगा, 30% कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो अब सुनना, अब सुनना। अब क्या हुआ? कितना मात्रा, कितना क्वांटिटी में जाएगा? बात कर लेंगे, चलो रुक जाओ, बात करेंगे, उस पर बात करेंगे। सुनो, तो अब सुनो, अब क्या होगा जब दोनों, एक बार अब ऑप्शन नहीं था, अब क्या हुआ जब लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड औरोटा देखो सबसे ऊपर में मैंने एरो बनाया है, सबसे ऊपर में देखो औरोटा दिख रहा है, एरोटिक वाल्व वाला ही जो वेसल है उसका नाम औरोटा है।
तो उस अरोटा के थ्रू होते हुए पूरे बॉडी में फैल जाता है। समझे बात? पंप कैसे होता है? चलिए बच्चा, आई डोंट थिंक आई डू नॉट हैव आई हैव सो मच टाइम, अब इसका कुछ नहीं कर सकता बच्चा। चलिए क्या 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 इनिशियल, एक मिनट बेटा वापस बोलो क्वेश्चन। सर जब राइट वेंट्रिकल जो है जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम में मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके भेज देती है तो क्या राइट एट्रियम खाली होता है? हाँ उस वक्त खाली हो जाएगा, कुछ भी ब्लड नहीं रहेगा। नहीं उस वक्त नहीं रहेगा, ये बहुत कम समय के लिए होता है। अभी जो तुमको सारा साइकिल बताया ना, ये पूरा होने में समय पता है कितना लगता है? 0.8 सेकंड, ये सारा काम होने में। तो सोचो कितना तेजी में होता होगा। तो खाली भी होता है लेकिन इतने कम समय के लिए कि तुम ऐसे देख भी नहीं सकते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टाइम लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर चला जाएगा बाकी बॉडी पार्ट्स में, हाँ उस टाइम भी खाली होगा। उस टाइम लेफ्ट वेंट्रिकल खाली होगा, राइट वेंट्रिकल में फिर से, ये तो यार पूरा गलत ही बना दिया है, यहाँ मिस प्रिंट है बच्चा। 0.8 सेकंड, हाँ नेग्लिजिबल। मतलब समय नहीं लगता। चलिए अब बात करते हैं वापस अगले पार्ट का। इसका इस टॉपिक का नाम है द हार्ट ऑफ हार्ट। आई गेस कुछ समय पहले टेस्ट में ये क्वेश्चन भी आया था, द हार्ट ऑफ हार्ट किसको बोलते हैं। कुछ डीपीपीज में भी ये सवाल दिया हुआ है, तो बच्चे मेरे से खूब पूछ रहे थे, तो इसलिए मैंने हेडिंग ही डाल दिया द हार्ट ऑफ हार्ट। सुनो, दो तरह का हार्ट होता है, बता रहा हूं बता रहा हूं बता रहा हूं। आई थिंक सो, मुझे भी लगता है ऐसा ही करना होगा। सब लोग म्यूट करो खुद को, या फिर मुझे जबरदस्ती करना होगा। सारे लोग म्यूट करो, खुद को म्यूट करो, वरना मैं मास्टर म्यूट करूंगा फिर आप अनम्यूट कर ही नहीं पाओगे। म्यूट करो, हाँ म्यूट करो। उससे क्या होता है ना कि जब मैं बोलूंगा पूछो तो आप पूछ पाओगे, नहीं तो फिर पूछ ही नहीं पाओगे फिर एक बार मास्टर म्यूट कर दिया तो। अच्छा एक और चीज, अभी वापस आगे बढ़ने से पहले एक बात रिपीट कर दूं, आप सभी के पास चैट में एक बार बार जा रहा है फीडबैक फॉर्म, ठीक है? तो जैसे जैसे आपको समझ में आ रहा है, या आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या खराब लग रहा है, जो भी आपका फीडबैक है, हम अच्छा पढ़ा रहे हैं या कुछ भी तरह का जो भी आपका फीडबैक होगा इसमें जरूर दीजिएगा, ठीक है? इसके अनुसार हम लोग कोशिश करेंगे। और इस बार जो टेक इश्यू हुआ उसके लिए तो वापस से सॉरी बोल रहा हूं, मैं वापस से इसको अगली बार प्लान करने का कोशिश करूंगा कि अगली बार सब कुछ स्टार्टिंग से स्मूथ हो। इस बार मुझे थोड़ा तेजी में जाना पड़ रहा है इस वजह से, बट हाँ फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि यही फीडबैक डिसाइड करेगा कि मैं वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो क्यों आऊंगा फिर टाइम वेस्ट करने, ठीक है? जो भी हो, देखो मैं ये नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि फीडबैक देना जरूर, ठीक है? ये चैट में जा रहा है, चैट में फीडबैक फॉर्म जा रहा है, ठीक है? चलिए 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 चलिए, मैं वापस स्टार्ट कर रहा हूं, म्यूट करिए। देखिए इस बार हमारा टॉपिक का नाम है द हार्ट ऑफ हार्ट। देखो हार्ट दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं, ये ब्लैक पे ब्लैक लिख रहा हूं, देखो ये भी टैलेंट होता है, व्हाइट पे व्हाइट और ब्लैक पे ब्लैक लिखने का। खैर दो तरह का हार्ट होता है, एक होता है मायोजेनिक और एक होता है न्यूरोजेनिक। बता रहा हूं बस सुनना, इसका उतना काम नहीं, सिर्फ बता रहा हूं सुनना। न्यूरोजेनिक वैसे हार्ट को बोलते हैं जिसको ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है या हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। रिजवान सर, जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको आप एडमिट कर लीजिए। बता रहा हूं, न्यूरोजेनिक हार्ट उसको बोलते हैं विच इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। न्यूरोजेनिक हार्ट वैसे हार्ट को बोलते हैं विच इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम, और मायोजेनिक हार्ट वैसे हार्ट को बोलते हैं विच इटसेल्फ विच, या ऐसे करता हूं, विच इज सेल्फ कंट्रोल्ड। वैसा हार्ट जिसको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है दैट इज कॉल्ड न्यूरोजेनिक हार्ट, और वैसा हार्ट जो खुद से खुद को कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। तो हमारे में अभी सिर्फ हमारा बात करते हैं, बाकियों में भी होता है, अभी हमारा बात करते हैं। बता रहा हूं खुद से, यानी हार्ट अपने अंदर में ही ऐसा मॉडिफिकेशन करेगा कि वो खुद को कंट्रोल करे। खुद से का मतलब ये होता है, ठीक है? तो हमारा जो हार्ट होता है हमारा मायोजेनिक हार्ट होता है, ठीक है? अभी तो समय नहीं है, बट अगर मेरे पास समय होता तो मेरे पास एक वीडियो था, मैंने चिकन शॉप से वो वीडियो बनाया था। एक्चुअली उसमें जब चिकन का पीसेस पीसेस अलग हो रहा था, यानी जब वो चिकन जो भी बूचर था वो चिकन का पीस रेडी कर रहा था तो उसका हार्ट अलग करा मैंने, एक्चुअली कराया था। और
वो हार्ट मैंने अपने हाथ पे रखा और वो हार्ट उस वक्त भी पंप कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ऐसा होता है, देखा है, कोई नहीं। तो एक्चुअली होता यूं है कि हमारा हार्ट मायोजेनिक है, हमारा भी, बर्ड में भी मायोजेनिक होता है, ठीक है, हमारा हार्ट मायोजेनिक है। और मायोजेनिक हार्ट का खास बात ये होता है कि ये खुद से खुद को कंट्रोल करता है, यानी आपका बॉडी का हर पार्ट अलग हो चुका है, आपका ब्रेन अलग हो चुका है, वो हार्ट को आप काट के निकाल दिए, यानी अब उस पर कोई नर्वस कंट्रोल नहीं है, बट फिर भी वो खुद को पंप कर रहा है। क्यों? क्योंकि हार्ट के अंदर, हाँ, क्योंकि हार्ट के अंदर इतने मॉडिफिकेशंस होते हैं कि ये खुद को कंट्रोल कर सके। सो हमारा हार्ट, बर्ड्स का हार्ट मायोजेनिक होता है, यानी वी कैन कंट्रोल, आई मीन नॉट वी, आवर हार्ट कैन सेल्फ कंट्रोल, या आवर हार्ट हैज कैपेसिटी टू सेल्फ कंट्रोल। सुनिएगा, एग्जाम्पल है लोअर में आप आ जाओ, फिशेस में आ जाओ, इनसाइड में। बच्चा वेट करो, क्या? डेथ होने के बाद भी हार्ट काम करता है? हाँ, कुछ समय तक करेगा, तभी तो हार्ट ट्रांसप्लांट ये सब हो पाता है, मर जाने के बाद जिंदा आदमी का हार्ट थोड़ा निकाल देंगे। अब ये सब बाद में, ये सब बाद में, ये सब पे लिए भी नहीं, जो हमारा टॉपिक है उस पर डील करते हैं। चलिए, हमारा मायोजेनिक हार्ट है, हमारा हार्ट खुद को कंट्रोल करता है, चलिए यहां तक बात सही है। अब आते हैं मुद्दे पे, देखना देखना, हमारे हार्ट में जो सेल्फ कंट्रोल वाला काम है वो आता है इससे, एस ए नोड, ठीक है, ऐसे नोड को ही बोलते हैं हार्ट ऑफ हार्ट, यही है हार्ट ऑफ हार्ट। होता यूं है कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना, जाहिर सा बात है, हार्ट तो मसल से बना ना, तो कोई तो ऑर्डर देगा, मसल को सिर्फ ऑर्डर मानना आता है, उसको बाकी कुछ नहीं पता, मसल को सिर्फ ऑर्डर मानना आता है, वो कैसे मानेगा भाई ऑर्डर? तो हमारा हार्ट क्या करेगा कि जो हमारा खासकर ऐसे नोड है, ये ऐसे नोड क्या करता है कि ये स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है, ये बोलता है भाई साहब अब आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो हमारा हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करने का ऑर्डर कौन देता है? ऐसे नोड। इसीलिए ऐसे नोड को एक और नाम देते हैं, वी कॉल इट एज पेस मेकर। बता रहा हूं, ऐसे नोड कुछ न्यूरॉन्स का, जो जिसका कि ब्रेन से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ब्रेन से कांटेक्ट नहीं होता, बट कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो एक साथ जमा हो जाते हैं, आप समझो जंक्शन है, एक साथ बहुत सारे न्यूरॉन जमा है, उनको बोलते हैं नोडल टिश्यू, ठीक है। तो ऐसे एक नोड है साइनो आर्टेरियल नोड, ये साइनो आर्टेरियल नोड क्या करता है कि स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है पूरे हार्ट के मसल को, और इसलिए इसको पेस मेकर बोलते हैं। कभी सुनो हो किसी को कि इसको पेस मेकर लगा है ऐसा? यस सर हाँ, ये वही वाला पेसमेकर होता है। अगर किसी तरीके से ऐसे नोड अपना काम करना बंद कर दे तो हार्ट को, बाकी लोग म्यूट करो यार, जो भी हो म्यूट करो, आवाज आ रहा है, हाँ। तो किसी तरीके से अगर हमारा ऐसे नोड खराब हो जाए तो क्या होता है कि हार्ट को कोई ऑर्डर ही नहीं दे रहा, तो वो पंप ही नहीं करेगा, हार्ट अटैक वाला केस आ जाएगा। उससे बचने का उपाय क्या है? आप एक आर्टिफिशियल ऐसे नोड डाल दीजिए, एक बैटरी से चलने वाला, जो कि वही स्टिमुलेशन प्रोवाइड करे, उसी को बोलते हैं पेस मेकर, आर्टिफिशियल पेस मेकर, जो ऐसे नोड के बदले में लगाते हैं हम लोग हार्ट में, ठीक है। बिल्कुल इलेक्ट्रिकल मशीन होता है, बिल्कुल जाहिर सा बात है। तो ऐसे नोड अगर किसी भी तरीके से खराब हो जाए तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, उसके जगह पे हमें एक आर्टिफिशियल मशीन लगाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर। और ऐसे नोड इज नेचुरल पेसमेकर। आपसे कई बार सवाल पूछता है पेसमेकर ऑफ हार्ट किसको बोलते हैं? ऐसे नोड को। हार्ट ऑफ हार्ट किसको बोलते हैं? ऐसे नोड को। समझ रहे हो बात? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए वापस से सब लोग म्यूट कर लीजिए। वेट बेटा, वेट वेट, लेट मी कंप्लीट दिस स्लाइड, देन आई विल गेट टेक योर क्वेश्चंस। चलिए, तो सबसे पहले ऑर्डर दिया ऐसे नोड, ऐसे नोड का जो भी ऑर्डर था वो क्या हुआ, आप अगर देख पा, पेसमेकर, पेसमेकर, पेसमेकर ऑफ हार्ट, ठीक है, लिख देता हूं यार, चलो। सर यू मीन हार्ट ऑफ हार्ट इज कॉल्ड? ऐसे नोड इज कॉल्ड हार्ट ऑफ हार्ट, हाँ बिल्कुल, इसको पेसमेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। पेसमेकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही है वो जो एक्शन पोटेंशियल, यानी वो स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है हार्ट को, ठीक है। रुको बेटा, रुको रुको रुको, एक चीज मुझे और समझाने दो पहले। देखो, ये जो स्टिमुलेशन, ये जो ऑर्डर आता है हमारे ब्रेन से हमारे पूरे बॉडी में, या फिर किसी भी जगह से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, या किसी भी काम को करने के लिए, ये ऑर्डर एक्चुअली में वही इलेक्ट्रिसिटी होता है जो आपके रूम में फ्लो करता है, जो हम लोग के यहाँ बिजली के तारों में फ्लो करता है, ये वही इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। बस इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है,
बहुत कम पावर का आप समझो कि इलेक्ट्रिसिटी है वो। नहीं तो सोचो अगर ज्यादा पावर होता तो हार्ट पंप करा और झटका से इंसान ही मर गया, ऐसा नहीं होता। ये बहुत कम पावर का होता है, ठीक है। तो वही वाला, वेट बेटा, आई एम सेइंग ना, आई विल कम, आई विल टेक योर डाउट्स। नोट करते जाओ बेटा, या स्क्रीनशॉट लेते चल जाओ, यहाँ स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है। भाई स्क्रीनशॉट ले लिया करो। वेट वेट बेटा, वेट वेट वेट, सुनिए तो। ले लिए सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो। मायोजेनिक हार्ट था, उसके बाद ऐसे नोड के बारे में हम लोग जाने, ऐसे नोड को पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। यहां से जो भी स्टिमुलेशन है, देखो इस रास्ते के थ्रू, ये इस रास्ता दिख रहा है आपको, इस रास्ते के थ्रू यहां आया हुआ है, इसका नाम क्या है? एवी नोड, आर्ट्रियो, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। आप देखो, ऐसे नोड से ऑर्डर रिलीज हुआ, ऐसे नोड अपने ऑर्डर को, अच्छा ऐसे नोड कहां पे है भाई, लोकेटेड कहां पे ऐसे नोड? राइट आर्ट्रियम में, ठीक है। एवी नोड कहां पे है? लोअर पार्ट ऑफ हाँ बिल्कुल, लोअर पार्ट ऑफ राइट आर्ट्रियम में, वेरी गुड। लोअर साइड ऑफ हाँ ठीक है, समझ गया बच्चा, समझ गया समझ गया। देखो ऐसे नोड, ऐसे नोड के बाद कहां पे आया जो भी स्टिमुलेशन था? एवी नोड, एवी नोड बेटा, डिटेल में हम लोग नहीं जाते, हम लोग को जितना काम है उतना ही पढ़ेंगे। ऐसे नोड के बाद एवी नोड, एवी नोड के बाद देखो, एवी नोड के बाद देखो यहां पे पहुंचे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इधर दिखाता हूं मैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। इसका सर वेसल होता है जब नहीं नहीं बेटा, ये वेसल नहीं है, ये सब न्यूरॉन है, ये वेसल नहीं है, ये न्यूरॉन है, ये सब बेटा मैंने क्या कहा, न्यूरॉन है, लेकिन ये ब्रेन से कनेक्टेड नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स है तो किसी ना किसी के थ्रू तो फ्लो करेगा ना, लेकिन ब्रेन कंट्रोल नहीं कर रहा है, इसको कंट्रोल ऐसे नोड कर रहा है, ठीक है। एक बार ना मैं उसको वापस बता दूंगा, एक मिनट रुको, मैं वापस बोल दूंगा, सब लोग शांत हो जाओ, वेट करो बेटा, वेट करो वेट करो वेट करो, मैं लूंगा। ऐसे नोड से आ गया एवी नोड में, एवी नोड के बाद यहां पहुंचा है, हाँ किस तरह का इंपल्स ट्रांसफर करता है, इनहिबिटरी या एक्साइटेटरी? बस रुक जाओ रुक जाओ, अभी देखो। सर एवी नोड का पूरा नाम क्या है? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। अब समझना, यहां पे पहुंचा, देखो स्टार्टिंग कहां से हुआ था, यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां के बाद कहां पहुंचा, यहां पहुंचा एवी नोड में, एवी नोड से देखो यहां पहुंचा, यहां पे दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, इस जगह का क्या नाम है? बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस से होते हुए दोनों वेंट्रिकल में फैल गया, देख पा रहे हो? और ये जो फैला है इसका नाम है, इधर नहीं, मैं नीचे इस साइड लिखता हूं, यहां लिख देता हूं, इसका नाम है परकेंजी फाइबर, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टिमुलेशन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था ऐसे नोड से, ऐसे नोड से गया एवी नोड, वहां से कहां गया? बंडल ऑफ हिस, वहां से परकिंजी फाइबर से होते हुए पूरे वेंट्रिकुलर वॉल में फैल गया। बताइए यहां तक में कोई दिक्कत हो? यहां तक में कोई दिक्कत हो तो बताइए, एक एक करके हैंड रेज करिएगा। कोई अनम्यूट करके सीधा बोल दिया तो उसका तो क्वेश्चन लूंगा ही नहीं, पहले बता देता हूं, हैंड रेज करो, मैं देख रहा हूं। चलो अजय, आपका क्या डाउट है, बोलो। एक मिनट बेटा, अजय बोलो। अगर डाउट नहीं है, जिन लोगों का भी डाउट नहीं, वो अपना हैंड डाउन कर लीजिएगा। हाँ अजय बोलो। एवी नोड को हम लोग पेस में कभी बोलते हैं, लेकिन नहीं बेटा, एवी को नहीं बोलते, ऐसे को बोलते हैं, ऐसे नोड को पेसमेकर बोलते हैं। हाँ, क्योंकि वहीं से, क्योंकि वहीं से हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने का स्टिमुलेशन जाता है, वही है जो हार्ट को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए उसको पेसमेकर, हार्ट के पेस को मेंटेन करे हुए, इसलिए उसको पेसमेकर बोलते हैं। चलो अब, हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है, तो इसका हमारा हार्ट न्यूरोजेनिक नहीं है, हाँ जो लोअर वर्टिब्रेट, हाँ जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है ना, जैसे मान लो किसी इंसेक्ट का बात कर लें या फिर फिशेज ये सब का बात कर लें, वो सब न्यूरोजेनिक है, ठीक है। चलिए
चलिए ठीक है, अगला जो है जिनका हो गया वो हैंड्स डाउन करेंगे। रुको, वेट 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 वेट। हाँ अमन बोलो, 1 मिनट रुको, अमन बोलो। तो एवी नोड को पेज सेटर को क्या बोलते हैं सर? इसका काम नहीं, इसका आपको काम नहीं, इसको छोड़ दो, आगे बढ़िए और बोलिए। सर एसे नोड किस तरह का इंपल्स ट्रांसफर करता है? किस तरह का मतलब, हाँ जो तुम बोल रहे हो एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी, जाहिर सा बात है हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराना, एक्साइटेटरी इंपल्स जाएगा। ये सब के बारे में आप डिटेल पढ़ोगे जब आप लास्ट चैप्टर पढ़ोगे, तब सेकंड लास्ट और लास्ट चैप्टर। और बोलिए, वापस बोलो। न्यूरोजेनिक उसको बोलते हैं बेटा जिसको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। देखो आप एक बार मायोजेनिक लिखा है जहां स्लाइड पे, वहीं पे न्यूरोजेनिक भी लिखे थे पहले, अगर आप पढ़े हो तो या स्क्रीनशॉट लिया हो तो। और बोलिए। फिर एवी नोड के बाद कहाँ जाता एवी नोड के बाद देखो मैंने लिखा है बंडल ऑफ हेस। आगे बोलिए, है? एक एक करके बोलो बेटा। हाँ बोलो बोलो, लालू बोलो। बोलते हैं जिसका Sir, what is 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, लालू को बोले तो। हाँ लालू बोलो। मतलब सर हम बोलते हैं कि जो राइट एट्रियम है वहाँ पर जो वो होलो है ना सर, जहाँ पर ऐसे नोड जो है, आगे बोलो, बोलते जाओ पूरा, सिर्फ यही पूछना वो है। जो होलो है वहाँ से जो मतलब एवी नोड के पास जो आता है वो डायरेक्ट जो आता है अंदर से जो आता है ऊपर से ही, मतलब उसका जो ट्रेवल करता है नेक्स्ट बच्चा उस पार्ट अब को सुनो, होलो जो करता अब सुनो, अब सुनो, यहाँ ये सब न्यूरॉन से जुड़े होते हैं, कोई भी चीज हवा में लटका हुआ नहीं होता, कहीं ना कहीं से सरफेस में कांटेक्ट में होगा, और जहां से सरफेस में वो कांटेक्ट में होगा वहीं से न्यूरॉन जुड़ा रहता है। है। तो चलिए, उसमें तो जब ब्लड भरेगा तो फिर कैसे होगा सर? कोई बात नहीं। एक बात बताओ, अगर हम इस रूम में एक तार बांध दे तो क्या इस रूम को पूरे पानी से नहीं भर सकते? भर ही सकते हैं। यस यस आगे बोलिए। जी सर, एसो नोड को कौन काम करने के लिए प्रेरित करता है सर? ऐसे नोड सेल्फ एक्साइटेटरी है, उसको कोई और नहीं बोलता, वो खुद से करता है। सर में आए? हाँ हाँ अनुष्का बोलो। सर मतलब ये जो ऐसे नोड है ये न्यूरॉन एक ही न्यूरॉन है या फिर उसका बंडल है? ये बंडल है, ये नोडल टिश्यू बोलते हैं इसको, ये बंडल है। टिश्यू एक सेल नहीं होता, ये नोडल टिश्यू है, यानी एक से अधिक सेल होगा। मतलब एक से अधिक जो न्यूरॉन्स है हाँ हाँ सिग्नल देंगे हार्ट को और हाँ, बाद में ये एवी नोड में कन्वर्ट हो जाएंगे। कन्वर्ट नहीं होंगे बेटा, ये सारे स्टार्ट करते हैं सिग्नल देना। तो सबसे पहले सिग्नल जाता है एवी नोड को, जो इसको और एम्पलीफाई करेगा और स्ट्रॉन्ग करेगा। तो वहां से आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद बंडल ऑफ फिश होते हुए परकिंजी फाइबर के थ्रू पूरे वेंट्रिकल में फैलता, ताकि पूरा वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करे। ठीक है, और बोलिए, बोलो बोलो। मतलब जितनी बार ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतनी बार ही हो जाएगा, हाँ signal- बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब जैसे अगर ये जैसे परकिंसन फाइबर है तो ये जिस टाइम यहाँ पे होगा तो मतलब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जिस टाइम नहीं होगा वो एक साथ ही जाता है दोनों साइड, और दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। ब्लड आता है तब कॉन्ट्रैक्ट करता है। जाहिर सा बात है ना, ब्लड तो हमेशा ही होता है। हाँ बच्चा बोलो। सर एक अगर आर्टिफिशियल पेसमेकर हम यूज करते हैं तो क्या वो भी राइट वेंट्रिकल में रहता है, एट्रियम में रहता है? आप अलग जगह पे भी प्लेस कर सकते हो, बट नॉर्मली ये तो डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कहाँ रखना है, नॉर्मली उस जगह पे ही हो सकता है। चलिए अब एक आखिरी डाउट, आखिरी डाउट कोई एक बच्चा पूछेगा, जल्दी पूछो। सर एसी नोड से एबी नोड से एसी नोड से एबी नोड तक जो जाता है वो क्या न्यूरॉन्स के थ्रू जाता है? हाँ न्यूरॉन्स के थ्रू। चलिए ठीक है, और कोई एक और बच्चा। आदेश पूछो बेटा। सर वेट 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 बेटा, हाँ आदेश पूछो। नहीं बेटा, नो नो नो, प्लीज डू नॉट गो आउट ऑफ दिस टॉपिक। एनीवन एल्स? यस सर। टोटल ब्लड कितना होता है हार्ट में, इस पे भी आएंगे, वेट करो वेट करो, इसको आगे कार्डियक साइकिल पढ़ते वक्त आएंगे। चलिए चलिए, अरे यार अभी तक खत्म नहीं हुआ, बोलो। वेट हो तो वो कितना होता है? बेटा ये सब पे हमें नहीं जाना बेटा, अभी ये सब पे हमें नहीं जाना। हम सब कंसेप्ट पढ़ रहे हैं बेटा, जहां जो चीज समझने वाला वो देखेंगे। डाटा वाला चीज में अगर मैं घुसता चला गया तो फिर डाटा डाटा मिलता चला जाएगा और पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। यस आई गेस दिस इज टाइम फॉर अस टू। हाँ कह रहे हैं
बच्चा ये नाम है, ये नाम है। दीपंजित अगर आप देखोगे तो बंडल ऑफ हिस ही लिखा हुआ है पुराने वाले एनसीईआरटी में। नए वाले में क्या, मैं एक सेकंड में कंफर्म कर देता हूँ, रुको उसमें भी वही है सर। एक सेकंड बेटा। बंडल ऑफ इजी है सर। आर्टिफिशियल पेसमेकर ओरिजिनल पेसमेकर की तरह ही वर्क। हाँ बिल्कुल वर्क वैसा ही करेगा बेटा। यहाँ पे भी नए वाले में भी बंडल ऑफ हिस ही लिखा हुआ है। चलिए आई गेस नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सब लोग म्यूट करिए, सब लोग म्यूट कर लीजिए, सब लोग अब म्यूट करिए, म्यूट करिए, जल्दी पूछो। सर ऐसे नोड जो है वो एशिया को सिग्नल और एबी नोड दोनों को सिग्नल देते हैं ना। बेटा सिग्नलिंग अलग अलग पार्ट को नहीं दिया जाता। एक बार ऐसे नोड से जो जनरेट हुआ, जैसे ही जनरेट हुआ ना, वो आर्टरियम में तुरंत पहुंच जाएगा। तो आर्टरियम पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसको वेंट्रिकल तक पहुंचने में टाइम लगता है। आप देखो उसको पूरा लंबा सा रास्ता तय करना है, तो इसलिए वो बाद में कॉन्ट्रैक्ट करता है। ऐसा होता है, अलग अलग चीज सिग्नल नहीं देता। चलिए आई गेस नाउ आई शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब है कार्डियक साइकिल। मैं ईसीजी आज नहीं ले पाऊंगा, ठीक है, मैं कार्डियक साइकिल तक ही पढ़ाऊंगा। कार्डियक साइकिल पे ध्यान से सुनना। यहां पे जो मैं लिखूंगा एक एक वर्ड, अगर आप चाहो तो उसको नोट भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इट इज ऑल अप टू यू, ठीक है। मैंने इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत ही सिंपल वे में कन्वर्ट करा है, तो आई वांट कि आप सब लोग लिखिए, ठीक है। चलिए सर मेरा डाटा खत्म हो बेटा, अब तो 10 मिनट भी सेशन नहीं चलना है। देखो हम लोग अब ज्यादा लंबा नहीं ले सकते ना। हाँ एक सेकंड रुक जाना। सब लोग म्यूट करो। आई कैन हियर सम साउंड। म्यूट कर लो सब लोग। हाँ ठीक है चलो। सर। हाँ वेट वेट वेट, मैं ऑफिस में भी तो कुछ मैसेज डाल दूं कि हाँ 10 मिनट और लूंगा। चलो अभी तक बच्चे आ रहे हैं और जा रहे हैं, बार बार मैं इनटेक ही कर रहा हूँ यार। ऐसा चलता रहा तो अगला सेशन में ही साइड हो जाऊंगा। देखो कार्डियक साइकिल, सबसे पहले एकदम इनिशियल से बात करते हैं। 10 मिनट और बेटा, 10 मिनट और। इनिशियली एकदम स्टार्टिंग में क्या होता है हार्ट में, देखो ऑल चैम्बर्स आर रिलैक्स, देखते चलना। ऑल चैम्बर्स आर रिलैक्स्ड। हार्ट के चारों चैम्बर रिलैक्स होते हैं, यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा होता, चारों के चारों रिलैक्स्ड होते हैं, ठीक है। उसी वक्त ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व आर ओपन। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व आर ओपन। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों ही वाल्व ओपन होगा, ठीक है। यानी पूरा हार्ट फ्री है। सुनना, इस वक्त सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होता है। सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होता है। ये स्टार्टिंग का बात है, ये इनिशियल का बात है, ठीक है। बोलिए यहां तक ठीक है। ये लो डायग्राम देख लो सामने में, इसको क्लियर कर देता हूं मैं। बाकी जो भी मार्किंग करा है मैं दिखा देता हूं। हाँ मैं दिखाता हूँ, वेट करो वेट करो, मैं दिखाता हूँ। इनिशियली माउस को हटाना होगा। हाँ इनिशियली ये वाला पार्ट ओपन रहेगा, ये भी ओपन रहेगा, ठीक है। यहां पे जो वाल्व है ये वाला बंद रहेगा, ये वाला बंद रहेगा, और चारों चैम्बर रिलैक्स होंगे। एक सेकंड बेटा, यहां गड़बड़ हो गया, देखो ये ओपन रहेगा और ये ओपन रहेगा। यहां है बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व, ठीक है। ये बंद रहेगा, बंद को क्रॉस करता हूं, ये भी बंद रहेगा इनिशियली। ये ओपन रहेगा और ये वाला ओपन रहेगा, ठीक है। ठीक है हाँ। आगे देखो, ये सब के बाद, इतना सब के बाद इनिशियली चारों चैम्बर रिलैक्स्ड है, चारों चैम्बर रिलैक्स्ड है, ठीक है। आगे सुनना। अब बेटा म्यूट करो और सुनो ध्यान से। अभी भी कोई है जो अनम्यूट करे हुए है? चलो सुनना। चारों चैम्बर रिलैक्स है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व खुला हुआ है, सेमिल्यूनर वाल्व बंद है। आगे सुनना, यहां पे ऐसे नोड ऑर्डर दिया, एस ए नोड ऑर्डर करा। क्या करा? एक्शन पोटेंशियल भेजा।
एक्शन पोटेंशियल भेजा, ऑर्डर करा कि भाई साहब आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, और इससे हुआ आर्ट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन। और आर्ट्रियल सिस्टोल इसलिए बोले क्योंकि दोनों आर्ट्रियम राइट और लेफ्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करा। सुनना, ऐसे नोड का ऑर्डर आया, जैसे ही ऐसे नोड ऑर्डर भेजा तुरंत से दोनों आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर गया, इसको बोले आर्ट्रियल सिस्टोल। ठीक है, अब सुनो, यहां पे जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था, मैं लिख रहा हूं देखना, एक्शन पोटेंशियल गेट्स ट्रांसमिटेड। राइटिंग में दिक्कत हो बोलना, मैं थोड़ा तेजी में लिख रहा हूं इसलिए थोड़ा घिचपिचा जा रहा है। एक्शन पोटेंशियल गेट्स ट्रांसमिटेड थ्रू एवीएन। एवीएन समझ गए हो, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड का बात कर रहे हैं, ऐसे नोड SAN, एवीएन, एवी नोड। तो एक्शन पोटेंशियल जो ऐसे नोड में जनरेट हुआ था वो ट्रांसमिट हो रहा है एवीएन के थ्रू, थ्रू एवीएन टू वेंट्रिकुलर वॉल, पूरे वेंट्रिकल के वॉल में जा रहा है, किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ, वेरी गुड, with the help of bundle of His and Purkinje fiber। अब समझे, देखो सबसे पहले क्या हुआ, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, वेंट्रिकुलर वॉल तक पहुंचा है। सुनना, वेंट्रिकल के वॉल को वेंट्रिकुलर वॉल बोल रहे हैं। सुनो, सारे चैम्बर रिलैक्स्ड हैं, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व खुला हुआ है, दोनों सेमी लूनर वाल्व बंद है। उसी वक्त SAN से एक्शन पोटेंशियल आया, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आया दोनों आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर गया, वेंट्रिकल जैसा था वैसा ही है, अभी सिर्फ आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करा है, अभी सिर्फ आर्ट्रियल सिस्टोल हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था, पहले एवीएन गया, उसके बाद बंडल ऑफ हिस गया, फिर परकिंजी फाइबर के थ्रू होते हुए पूरे वेंट्रिकुलर वॉल में फैल गया। यहां तक ठीक है? बस हाँ ना बोलना, और कोई सवाल नहीं। ठीक है, डन, रुक जाओ, आगे सुनो, आगे सुनो, आगे सुनो। इस पार्ट में ट्राइकस्पिड वाल्व के लिए ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व इनिशियली ओपन कैसे रहेगा, मतलब जब एट्रियम में ब्लड फुल होगा उसके प्रेशर से खुलेगा ना? नहीं नहीं नहीं, वो पहले से खुला होता है, वो पहले से खुला रहता है, यही तो बात है, वो पहले से खुला रहता है। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं कि 70% तो अपने आप ही आ जाएगा, लेकिन कुछ जो कोना वोना में लगा रहेगा उसको ही नीचे लाने के लिए, 30% को ही नीचे लाने के लिए दबाते हैं, यही तो बता रहा हूं। देखो सुनो, तो मैक्सिमम तो चला गया, रेस्ट, फिर से म्यूट कर लो सब लोग, रेस्ट 30% of blood gets down during this arterial systole। ठीक है, 70% तो अपने आप ही चला गया था नीचे, बाकी का 30% इस आर्ट्रियल सिस्टोल के थ्रू गया। ठीक है, आगे सुनना, आगे सुनना, अब क्या हुआ, अब हुआ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी मैक्सिमम जब ये हुआ था यहां पे सिर्फ आर्ट्रियम सिस्टोल में था, आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, वेंट्रिकल रिलैक्स पे था। उस वक्त के बाद धीरे 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 जैसे ही वेंट्रिकल तक पहुंचा ये इंपल्स, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, और इसी वक्त एंड आर्ट, एक मिनट बेटा, एंड आर्ट्रियम रिलैक्स यानी डायस्टोल हो जाता है। सबसे पहले आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करा था, वेंट्रिकल रिलैक्स पे था, उसके बाद जब वेंट्रिकल तक पहुंच गया इंपल्स तो अब वेंट्रिकल सिस्टोल यानी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गया और आर्ट्रियम रिलैक्स कर गया है। इसी वक्त क्या क्या होता है वो बता रहा हूं, इसी वक्त क्या क्या होता है वो बता रहा हूं, ध्यान देना, इसी वक्त इसी वक्त इसी वक्त ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज इसी वक्त होता है, ट्राइकस्पिड एंड, ये इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले एक साथ ही होता है एक्चुअली, या माइक्रो सेकंड पहले ही हो जाता है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज। ठीक है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होता है, और इन दोनों के क्लोज होने से ही, इन दोनों के क्लोज होने से ही पहला हॉट साउंड सुनाई देता है, कौन सा? वेरी गुड, फर्स्ट
hot sound is generated. वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, शांत हो जाइए अब। लब, ठीक है, पहला हॉट साउंड आया लब, ठीक है, यहां तक बोलो, ठीक है। अब इसके कॉन्ट्रैक्शन के प्रेशर से सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन होगा। देखो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड यही बंद हो गया है। इसके कॉन्ट्रैक्शन के प्रेशर से सेमी ल्यूनर, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड मिट्रल वाल्व को बोले हैं, ये मिट्रल वाल्व है, ठीक है। सेमी ल्यूनर, हाँ, तब कॉन्ट्रैक्ट होगा वेंट्रिकल, ठीक है। और उसी वक्त उसके कॉन्ट्रैक्ट होने से जो प्रेशर जनरेट होगा उससे सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन होगा। पहले पहले अब बाद में हो गया तब तो ब्लड ऊपर भी चला जाएगा, आर्टरी में भी चला जाएगा, ठीक है, आर्टरी में नहीं जाना चाहिए। हाँ, इसलिए इसलिए तो वाल्व है, वो वाल्व है ही उसको बंद करने के लिए, तो इतना मजबूत होता है कि उस प्रेशर को झेल पाए, ठीक है। तो उस प्रेशर से बच्चा, फिर ये सब फालतू से ट्रैक पे हम लोग जा रहे हैं, हम लोग को कंसेप्ट पकड़ना है बच्चा, ये डाटा में जा रहे हो तुम लोग, ये एमबीबीएस में पढ़ना है, वेट करो। सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन होगा, ठीक है, सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन होगा, सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन होने से अब ब्लड कहां जाएगा, तो लंग्स की तरफ जाएगा, है ना। अच्छा, उसी वक्त जब, हाँ रुको, वो सब बात का बात है। सबसे पहले दोनों आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करा था, वेंट्रिकल आराम कर रहा था, उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करा और आर्टरियम रिलैक्स कर गया। देख लो, दूसरे में वेंट्रिकल जब सिस्टोल हुआ है तो आर्टरियम रिलैक्स कर गया, देख रहे हो, ठीक है। अब जब सेमी लूनर वाल्व ओपन हो गया और ब्लड हार्ट में लंग्स में चला गया, तब देखो क्या होता है। नाउ वापस से, नाउ वेंट्रिकल रिलैक्स, वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा और एंड आर्टरियम इज ऑलरेडी रिलैक्स्ड। समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से, हम थोड़ा छोटा कर रहे हैं समझाने के लिए। सर डायग्राम दिखा देते हैं। डायग्राम से नहीं समझ में आएगा, वो यहां समझो, यहां समझो। सबसे पहले सिर्फ आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करा, यहां या एक बार देख लो, तुम बोल दिए तो दिखाई देता हूं। देखो, सबसे पहले आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करा, ठीक है, दोनों आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करा है। उसके बाद आर्टरियम रिलैक्स कर गया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करा, ठीक है। पहला स्टेप में आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करा था, पहला आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा स्टेप में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आर्टरियम रिलैक्स हो गया, ठीक है। और तीसरा स्टेप में वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो गया। तो अब तुम देखो, इस स्टेप के वक्त अगर तुम बात करोगे तो वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया और आर्टरियम तो यहीं से रिलैक्स में था, यानी तीसरे स्टेप के वक्त दोनों रिलैक्स पे है। आर्टरियम था पहले से ही और वेंट्रिकल भी हो गया। समझ में आ रहा है ये बात? तो तीसरे स्टेप में दोनों रिलैक्स पे है, इसको बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। इसको क्या बोलते हैं? ज्वाइंट डायस्टोल। अभी सुन लो, बिल्कुल आ रहे हैं वहीं पे। तो ज्वाइंट डायस्टोल हुआ। अब क्या होता है, यहीं पे सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होता है। सेमी ल्यूनर वाल्व इज क्लोज्ड, सेमी ल्यूनर वाल्व इज क्लोज्ड। और सेमी ल्यूनर वाल्व के बंद होने पे सेकेंड हॉट साउंड आता है। नाम क्या है इसका? चलिए बहुत बढ़िया, ये रहा डब, ठीक है। अच्छा, यहीं पे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन अगेन, यहीं पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व दोनों ही खुल जाता है। अभी बताइए, यहां तक में कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं? ज्वाइंट डायस्टोल वापस से सुनो, देखो बेटा, सबसे पहले आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करा, वेंट्रिकल रिलैक्स पे है। दूसरे स्टेप में आर्टरियम रिलैक्स कर गया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट में। दूसरे स्टेप में दो चीज हुआ, आर्टरियम रिलैक्स भी हुआ, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ, ठीक है। और तीसरे स्टेप में सिर्फ वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ,
सिर्फ वेंट्रिकल रिलैक्स। तो तीसरे स्टेप के बाद अगर हम आपसे पूछे कि कौन कॉन्ट्रैक्शन है और कौन रिलैक्स है, तो आप बोलोगे सर आर्टरी तो दूसरे में रिलैक्स हो गया था, अभी भी रिलैक्स ही है, और वेंट्रिकल दूसरे में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जरूर था, लेकिन अब रिलैक्स हो गया। यानी तीसरे स्टेप के अंत में वेंट्रिकल भी रिलैक्स है और आर्ट्रियम तो रिलैक्स था ही, यानी दोनों रिलैक्स्ड है। इसको बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। ठीक है, ज्वाइंट डायस्टोल होते वक्त, जैसे ज्वाइंट डायस्टोल होता है उसी वक्त सेमी ल्यूनर वाल्व बंद हो जाता है। ठीक है, और सेमी ल्यूनर वाल्व के बंद होने पे दूसरा हार्ट साउंड होता है जिसका नाम है डब। बोलो, के समय हार्ट में ब्लड रहता है? ज्वाइंट डायस्टोल के समय नहीं, जाहिर सी बात है नहीं रहेगा। उस वक्त ब्लड फिल होना फिर से चालू हो जाएगा। जैसे ही होता है ज्वाइंट डायस्टोल उस वक्त ब्लड नहीं होता, बट उसके बाद ज्वाइंट डायस्टोल यानी चारों रिलैक्स पे है, चारों चैम्बर, तो अब फिर से ब्लड आर्टरियम में फिल होना चालू होता है, ऐसा होता है। आते हैं, बात पे आते हैं, सुनो सुनो सुनो, पहले सुनो, 2 मिनट रुक जाओ बेटा, सेशन को एंड करने से पहले सारा डाउट लेंगे। 2-3 लाइन और है बस। सबसे पहले ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल कितने देर का होता है? 0.8 वेरी गुड, 0.8 सेकेंड। अब 2-3 नाम बोलेंगे। सबसे पहले बताओ, स्ट्रोक वॉल्यूम किसको बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है ये नहीं पूछा, किसको बोलते हैं? मैं बता रहा हूं, सुनो सुनो सुनो, मैं बता रहा हूं, ब्लड पंप्ड इन 1 साइकिल। ठीक है, इसका अमाउंट कितना? 70 ml। ठीक है, अच्छा, एक कार्डियक साइकिल इन द सेंस कि एक मिनट में कितनी बार कार्डियक साइकिल होता है, या हार्ट बीट कितना होता है? नॉर्मली 70 to 72 टाइम्स। 1 सेकेंड मतलब 0.8, ये 0.8 है, ये है कार्डियक साइकिल का, ये है कार्डियक साइकिल का। अब सुनो, हार्ट बीट कितना हो गया। अब एक और टर्म बोलेंगे, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या है? ब्लड, सुनो मैं बता रहा हूं, आप लोग मत बोलो बेटा, ऐसे मिक्स हो जाता है वॉइस। ब्लड पंप्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना ब्लड पंप होता है इसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। 1 मिनट में कितना ब्लड पंप होता है इसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो कैसे निकालेंगे भाई? एक बार में कितना ब्लड पंप हुआ इनटू कितनी बार ब्लड पंप हुआ, दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5 लीटर ऑन एन एवरेज। ठीक है यहां तक? अच्छा, ये किया क्या हूं मैं, स्ट्रोक वॉल्यूम को बिल्कुल हार्ट बीट से मल्टीप्लाई कर दिया हूं, हार्ट बीट पर मिनट। चलिए, अब जिसको जो पूछना है पूछिए। टॉपिक से रिलेटेड अलावा डाउट है सर? नहीं बेटा, अलावा का तो समय नहीं है ना बच्चा, फिर वो हमें सेशन एंड भी करना है। आप लास्ट में रुकना, मैं देखता हूं लास्ट तक रुकना फिर। चलिए, इस टॉपिक से रिलेटेड जिस किसी को कोई डाउट है आप बोलिए। बोलो प्रीति। वेट वेट वेट, मैं प्रीति का डाउट देखूंगा पहले, उसके बाद आप तक आता हूं। बोलो प्रीति। बेटा, ज्वाइंट डायस्टोल के वक्त ही डब आता है। आपका आवाज बहुत लो आ रहा है बेटा, बहुत लो आ रहा है, बोलो। सर वेंट्रिकल्स में जो 60 ml ब्लड रिमेनिंग होता है उसका क्या होता है? देखो, ब्लड रिमेनिंग क्यों होता है और उसका कुछ होता नहीं, नेक्स्ट साइकिल में वो वापस उसी यूज में आ जाता है। ठीक है, तो हार्ट में ब्लड नहीं रहता है? मैंने क्या कहा, तुरंत जब डायस्टोल होता है उस वक्त नहीं होता तुरंत। अब खुद सोचो, ये सारा काम 0.8 में हो रहा है, तो एक काम कितना जल्दी होता होगा, आप समझ पा रहे हो? सर मिली सेकंड में बिल्कुल, बहुत जल्दी होता है ये चीज, आपको समय ही नहीं मिलेगा। और बोलिए, बोलिए, वापस बोलो। सिंपैथेटिक नर्व से जो हम स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? ये बच्चा जब आप रेगुलेशन में आओगे तब वहां जानोगे।
सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करता है, हार्ट बीट को बढ़ा देता है। अब अगर हार्ट बीट बढ़ जाएगा 1 मिनट में, जहां 72 टाइम्स हो रहा था वहां 100 टाइम्स हो रहा है या 80 टाइम्स हो रहा है, तो जाहिर सा बात है स्ट्रोक बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट। अगला क्लास कब? चलिए अब अगला क्लास पे आने से पहले 2-3 बात कर लूं। सबसे पहले आपके पास अभी एक फीडबैक फॉर्म गया है, जितना फीडबैक आएगा उस अनुसार ही चांसेस है कि ये क्लास रिपीट करेंगे। मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा था, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, यानी हम लोग देख रहे हैं कि इसका क्या फीडबैक आता है। ठीक है, वी आर जस्ट प्लानिंग।